आज जो डिबेट इंग्लैंड क्रिकेट में चल रही है वो सिर्फ कोच बदलने की नहीं है। आप इस बात को प्लीज समझिएगा। एशेज इस समय इंग्लैंड हार चुका है, तो ऐसे में यहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बड़ी डिबेट बन चुका है। और इस डिबेट के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम सामने निकल कर आया है, वो है रवि शास्त्री का। दरअसल करंट इंग्लैंड कोच हेड कोच जो है ब्रेंडन मैकलम, उनके ऊपर इस समय भयंकर प्रेशर है और ये प्रेशर बिल्कुल माउंट कर रहा है। एशेज सीरीज सिर्फ 11 दिन में उनके हाथ से निकल गई है एंड ट्रस्ट में ये कोई नॉर्मल सी डिफीट नहीं है, स्पेशली जब टीम की कैपेसिटी बेन स्टोक्स जैसे मैच विनर के पास में हो। मैकलम और स्टोक्स ने 2022 में जब चार्ज लिया था तो इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान मिली थी। बेसबॉल, एग्रेशन, फियरलेसनेस और रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट। पहले 11 मैचेस में से 10 मैच ये लोग जीते। क्रेडिट जहां बनता था वहां पर दिया भी गया, बट प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट हो गई। उस एक्सप्लोसिव स्टार्ट के बाद इंग्लैंड ने अपने नेक्स्ट 33 टेस्ट में से 16 मैचेस हारे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े अपोनेंट्स के अगेंस्ट कोई मेजर 5 मैच सीरीज जीती नहीं है। और करंट ऑस्ट्रेलिया में जो एशेज सीरीज चल रही है उसमें 0-3 से ये लोग पीछे हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ये बात दिखाता है कि बेसबॉल का ऑस्ट्रेलिया वर्जन फिलहाल तो फेल होता हुआ दिख रहा है। एंड अभी जो बियर पीने वाला कांड हो गया है सो अलग। तो ऑनेस्टली यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ टेक्टिकल इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं कंडीशंस को समझने वाला इशू भी बन चुका है। एंड यहीं पर मॉन्टी पानेसर का जो स्टेटमेंट निकल कर आया है वो काफी ज्यादा सेंसिबल भी लगता है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आखिर कौन हराना जानता है। और जब आप इतिहास उठा के देखते हो तो जवाब नेचुरली रवि शास्त्री पर जाकर रुक जाता है। रवि शास्त्री का टेन्योर जब चल रहा था उस समय इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, 2018-19 में एंड 2020-21 में। सेकेंड सीरीज तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, खास करके 36 ऑल आउट के बाद, इंजरीज से भारी स्क्वाड, और फिर भी उसके बाद भी इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीता था। एंड ये सिर्फ टैक्टिकल नहीं था, ये मेंटल कंडीशनिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और यहीं पर मुझे लगता है कि रवि शास्त्री मैकलम से फंडामेंटली अलग है। मैकलम फिलोसफिकली अगर हम बात करें तो एक बहुत ही एग्रेसिव ड्रिवन कोच है। सिस्टम पे भरोसा, अप्रोच पे रिजिडिटी। शास्त्री सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं। ओपोनेंट, पिच और साइकोलॉजी के हिसाब से वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अगेंस्ट जहां पर स्लेजिंग, पेस और पेशेंस सब टेस्ट होता है, वहां पर सिर्फ पॉजिटिव क्रिकेट का मंत्र काम नहीं करता है। वहां पर ग्राइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि शास्त्री बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अब सच कहूं, क्या इंग्लैंड एक्चुअली रवि शास्त्री को अपॉइंट करेगा, तो मुझे इस बात का पूरा पूरा डाउट है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड मैकलम को 2027 वर्ल्ड कप तक कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं और होम एशेज भी उसी टेन्योर में आती है। इंग्लैंड सिस्टम जनरली नी जल्द डिसीजन नहीं लेता है। खुद मैकलम ने भी मान लिया है कि अब उनका फ्यूचर उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से यह क्लियर होता है कि मोटिवेशन अभी भी इंटैक्ट है। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बेसबॉल का एवोल्यूशन जरूरी है, वरना रिवॉल्यूशन कोलैप्स हो जाएगा। इंग्लैंड को शायद कोच बदलने से पहले अपनी साइकोलॉजी, अपनी थिंकिंग को बदलने की जरूरत है। अगर वो शास्त्री जैसे माइंडसेट को कंसल्ट भी करते हैं, इवन एडवाइजरी रोल में भी, तो भी मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, बल्कि वो होता है एक्सपीरियंस प्लस रियलिज्म प्लस मेंटल टफनेस से। और ये तीनों चीजें रवि शास्त्री के सीवी में बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई हैं। अब देखना यह है कि इंग्लैंड लर्निंग कर्व चूज करेगा या फिर कंफर्ट जोन को। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या रवि शास्त्री इंग्लैंड के लिए एक राइट चॉइस हो सकते हैं, या बेसबॉल को फिलहाल और टाइम मिलना चाहिए।